हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है बड़ा ही फॉर्मूला स्पेशल है, बिकॉज इसमें मैं आपको बीएसएम का जो बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला है, जो कि लर्न करने में लिटरली में जिसको लर्न करने में दांतों तले उंगली आ जाती है, आज मैं उसको बहुत ही इजी वे में आपको लर्न करना सिखाऊंगी। थोड़ा सा हुक्स क्रक्स बीच में मिक्स होगा, कहानी बेस्ड होगा। सो द ओनली पर्पज इज टू लर्न दैट अगर एग्जाम में आ गया हमें नंबर लेने, बस बात खत्म है। ठीक है। सो इट इज हियर फ्रॉम आई एम स्टार्टिंग दैट अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, कॉल ऑप्शन में वैल्यू ऑफ कॉल जब हम निकालते हैं, अच्छा पहले मेरे को एक सिंपल बात का जवाब दो। जब हम वैसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जब हमने ऑप्शंस का जो चैप्टर है जब हमने स्टार्ट करा था, तब हमने अगर हमने वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी हो ना, हम पता क्या करते हैं, एस माइनस एक्स, राइट। हम ये करते हैं, हमको सबसे पहले इसको ध्यान में लेके आना है। ठीक है। जब हमारे पास ये ध्यान में आ गया ना कि s माइनस एक्स करते हैं, बस वहीं पर हमारा आधा काम बन गया। ठीक है। यहाँ पर पता है क्या है कि आपको ND1 और ND2 का रूल है, तो पता है हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ND1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ND2। लेकिन इसकी हमको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का ही होता है, तो ERT जो है हम ले लेंगे। तो ये हमारा जो है वैल्यू ऑफ कॉल का फॉर्मूला बन गया, जो कि मैंने आपको डिराइव करना सिखाया है, जो कि इसका नेचुरल फॉर्मूला है s माइनस एक्स से। एक आपको इसमें बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में। सबसे पहले आपको ND1 मल्टीप्लाई एस से कर देना है, और वहां पर आपको ND2 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो एक्सेस प्राइस है, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, और प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, किससे, ERT से। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न द फॉर्मूला ऑफ द BSM मॉडल की वैल्यू ऑफ कॉल कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब भाई आगे D1 और D2 भी तो है बिकॉज खाली अकेला तो वो नहीं हो सकता, तो पहले D2 कर लेते हैं। तो इट इज एक्चुअली क्वाइट इजियर, और वैसे भी इसके दो मेथड्स हैं, तो एक हम पहले छोटे वाला कर लेते हैं। इसको ना D1 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड एविएशन टाइम। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे लर्न करें हम, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी लर्न करवा देते हैं। कुछ तो टेक्निक कहानी सोचनी पड़ेगी। कहानी 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 बिल्कुल कहानी है हमारे पास। अब पता क्या है, टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है कि लोगों का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। टाइम टाइम की बात है कि लोगों का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब पहले के लोग जो थे जंगलों में रहते थे, लेकिन अब टाइम में लोग घरों के अंदर रहते हैं, और इनसे उनका जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट। और इसको मुझे माइनस करना है, किससे, D1 माइनस करना है, तो ये मेरी D2 की फॉर्म वैल्यू आ गई। ठीक है। लर्न करने से मतलब है कैसे भी हो, बस पेपर में हमको गलती नहीं करनी है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। उसके बाद है D1। हाँ जी, आ जाइए, आप ही का इंतजार था। D1 को कैसे रन करेंगे हम, लॉग एस अपॉन एक्स। अच्छा, इतना ना बंदे को याद रहेगा, पता है कि जिसने 2 बार सम निकाला होगा ना, उसको पता होगा कि भाई मैंने ना एस अपॉन एक्स किया था, और फिर उसके बाद ना मैंने लॉग की वैल्यू चेक करी थी उसमें। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था एक्स वाले में देखना पीछे टेबल में, तो एस, ये इतना तो बंदे को बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, नीचे इसके ना, यहाँ का मैटर मैं भी बताती हूँ कि यहाँ क्या आएगा। पहले नीचे का देख लो, ये वही 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 स्टोरी है, ये वाली स्टैंडर्ड वाली। ठीक है। अब ये पोर्शन में क्या आएगा, ये बाकी है हमारा। ठीक है। ये पोर्शन हम क्या पता है कैसे करेंगे, ये पोर्शन हम ऐसे करेंगे। हमने लिख दिया D1 इक्वल टू, ठीक है, लॉग S अपॉन एक्स, राइट। फिर हमने क्या लिख दिया, प्लस 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 प्लस। हाँ, बिकॉज भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना। प्लस प्लस क्या है इसके बाद, R, फिर प्लस, फिर 0.5, 0, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ब्रैकेट्स बंद, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये जो पूरा हमने किया था वो तो है ही ये वाला सिस्टम। ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करें, ये टर्म यहां से लेकर यहां तक, बस इसका है। इसको भी लर्न करने का कुछ टेक्निक हम अभी बना लेते हैं कि कैसे लर्न करेंगे। पता क्या करते हैं हम ये सोचते हैं कि भाई जो
लोगों का स्टैंडर्ड तो बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो स्टैंडर्ड वाली बात है ना, हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख रखा है, तो अब न्यूमरेटर का थोड़ा सा भाव बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने पता है क्या करा, जो इसका न्यूमरेटर था ना, इसको मैं डबल कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ मैं, डबल। डबल कैसे कर दूंगी, इसका स्क्वायर कर दूंगी, और जब उसका स्क्वायर कर दूंगी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, समझ गए। अच्छा, अब अगर यहाँ स्क्वायर करा है, लेकिन यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.50 से, ऊपर स्क्वायर कर दिया, सामने कर दिया, ये ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं आर, ये अब आप इसको कैसे भी लर्न करो, इट्स अप टू यू है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ठीक है ना। तो मैं बस इतना बता देती हूँ, मैंने अभी तक किया है वैल्यू ऑफ कॉल s माइनस एक्स होता है, x में s के साथ मैं लगा दूंगी nd1, और x के साथ मैं लगा दूंगी nd2, और भाई मेरे को तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। फिर मैंने किया, ये वैल्यू ऑफ कॉल है, ये मेरा फर्स्ट नंबर का था। दूसरा मैंने क्या किया, D1, D1 का मुझे कैसे निकालना है, मुझे D1 निकालने के लिए नीचे तो मुझे पक्का ही याद आ गया कि भाई स्टैंडर्ड एविएशन मैंने लिया था और मैंने इसको D से मल्टीप्लाई किया था। फिर मेरे को याद आ रहा है, अरे अरे मैंने तो लॉग निकाला था, और लॉग मैंने यू निकाला था। अच्छा जी, फिर मैंने कहा, मैम ने बार 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 बोला था प्लस मत भूल जाना, प्लस मत भूल जाना। यहाँ पर हमने आर ले लिया था, 0.50 ले लिया था, और फिर ये जो पीछे रह गया ये। लेकिन यहाँ तो मैंने स्क्वायर करके ब्रैकेट लगानी है, और यहाँ पर मैंने टी लेना है। और अगर मैं बात करूं D2 की, D2 को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। D1 लेकर माइनस में क्या कर दूं, ये, ठीक है। नहीं तो एक और भी फॉर्मूला है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों इतना टाइम वेस्ट करना पेपर में, फालतू में इतना टाइम पहले ही कम होता है। और पता है क्या मेथड है, एग्जैक्ट D1 वाला चिप, तो सिर्फ एक साइन चेंज करना है। D1 वाला क्या था, ये था, ठीक है। हम अभी इसको कर लेते हैं, प्लस था हमारा R, यहाँ प्लस था ना, बस यहाँ माइनस है, बस ये फर्क है, -50 ठीक है। यहाँ पर 0.50 है, ठीक है। और फिर यहीं पर वही वही इंटू टी और अपॉन वही, कुछ फर्क नहीं है। जो D1 था उसमें यहाँ पर प्लस था, D2 में यहाँ माइनस है, बस, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज। अब एक और बात, पुट, पुट तो भूल ही गए भाई, पुट तो कहाँ है, पुट आजा भाई, पुट तेरे को मिस कर रहे हैं हम बीएसएम में। अगर बीएसएम में इंस्टीट्यूट वालों की खिसक गई और इंस्टीट्यूट वालों ने बोला, मतलब अरे भाई हम बच्चों को टेस्ट करने लगे हैं, चलो ऐसे करते हैं बीएसएम में हम पुट पूछ के देख लेते हैं इनको, कितना आता है, कितने पानी में है ये, है ना। तो हो सकता है पूछ लें, कोई दिक्कत तो इसमें क्या है, हम पुट का भी कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसको भी मैं आपको कंपैरिजन करके करवाऊंगी, सो दैट चीजें जो है वो लर्न रहती हैं। इसके लिए आपको मैंने पहले कहा कहा था कि जो वैल्यू ऑफ कॉल है, मैंने कहा था एस, मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, और फिर मैंने आ, ये मेरा बार बार क्यों हिल रहा है भाई, ये मेरा एस है, मल्टीप्लाई बाय, तो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। वैल्यू ऑफ कॉल मैंने लिया था एस है, ND1 है, माइनस एक्स की ई की आर टी, और ND2 है। अब आ जाओ पुट पे, अब आपको पुट करना है, पुट कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, थोड़ी सी चीजों को घुमाना है तो पुट आ जाएगा। पता है क्या करूंगी मैं, जो मेरा ये वाला था ना, ये ये एक्स भी बीच में इंक्लूडेड है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं पहले लिखूंगी। क्यों, आप पुट में क्या करते थे, एक्स माइनस ऐसी तो करते थे, तो इसको लिखो ना पहले, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ई ई आर टी,
ठीक है। लेकिन लेकिन ND2 की जगह ना 1 माइनस ND2 करना है, फिर माइनस, फिर S, फिर यहाँ पर फिर 1 माइनस ND2 कर ND1 करना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से क्लिक कर दिखाऊं। वैल्यू ऑफ पुट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x माइनस एस करते थे, इसलिए हम जो हमारा वैल्यू ऑफ कॉल में है ना, हम उसी को ही पहले लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे x अपॉन ERT, लेकिन ND2 था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 1 माइनस ND2 कर देंगे, और फिर यहाँ पर माइनस एस के बाद यहाँ पर भी हम 1 माइनस ND1 कर देंगे। बस हमको घुमाना है और ND1 के आगे वो लगाना है, बस हो गया हमारे फॉर्मूले। देखो कितने इजी से वे हो गए हैं ना। आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे, लिख कर देख लेना, आपका हो जाएगा काम। तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय।